हाय सिमरन। यार तू आज स्कूल गई थी? हाँ मैं तो गई थी, पर तू क्यों नहीं आई? एक्चुअली यार सर्दी इतनी पड़ रही है ना, मैं बीमार थी। अच्छा ये बता, आज इंग्लिश वाली मैम ने क्या करवाया? पेपर आने वाला ना इंग्लिश का। मैम ने बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस ना अकेले ही 10 मार्क्स के आएंगे। ओहो यार, मेरी तो क्लास मिस हो गई। तू मुझे समझा देगी? इसमें समझना क्या है, सब्जेक्ट को आगे फेंको, ऑब्जेक्ट को पीछे फेंको और बीच में रट्टा लगाया हुआ रूल भर दो, बस। और क्या है, आराम से 10 मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा ये इतना इजी है? अच्छा ये बता, मैम तो बोलते कि जो भी मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ उसको घर पे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तूने की एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस घर पे बोलने की? ये क्या प्रैक्टिस करनी? जैसे मैम ने सेंटेंस सिखाए है वो तो रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं होता। क्या मतलब? यार देख, एक्टिव पैसिव में पता क्या है, देख हम, तू बता, हम बात को सीधा ही बोलेंगे ना कि उसने अपना होमवर्क किया, उसने खाना बनाया। हम ऐसे क्यों बोलेंगे? उसके द्वारा होमवर्क किया गया, उसके द्वारा खाना बनाया गया। लाइन को इतना घुमाना क्यों है? सीधा कहो ना। तो इसका तो कोई रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं है। मैंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई सेंटेंस ही नहीं है हम ऐसे बोलते हैं। ये तुझे पता है, ये तो बस मार्क्स देने के लिए हमारी बुक्स में डाला हुआ है। रियल लाइफ में तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा ऐसे डाल दिया बुक्स में? और क्या, बस ऐसे ही हमारा दिमाग खराब करने को, बस पेपरों में 10 नंबर आ जाए बहुत है। अरे ये देख, यहाँ पर नई दुकान खुली है। हाँ पर ये है किस चीज़ की? ये है, यहाँ पर सेकंड हैंड कंप्यूटर बेचे जाते हैं। अच्छा है ना, हमारे एरिया में कोई दुकान नहीं थी ऐसी। हाँ ये तो अच्छा है, पर इसको इंग्लिश में कैसे बोले? यहाँ पर सेकंड हैंड कंप्यूटर बेचे जाते हैं। वी सेल सेकंड हैंड कंप्यूटर हेयर। अरे यार इसको ऐसे थोड़ा बोलेंगे, वी सेल सेकंड हैंड कंप्यूटर्स हेयर। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है, उन्होंने ये तो लिखा नहीं हुआ कि हम बेचते हैं। वो देख वहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड हैंड कंप्यूटर्स बिकते हैं। वी तो लगा नहीं। हाँ यार पॉइंट तो है। तो इस सेंटेंस की क्या होगी इंग्लिश? चल रूट लर्निंग चैनल देखते हैं, वहाँ पर ज़रूर इसके रिलेटेड कोई वीडियो होगी। हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सिमरन। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही दुख भरी कहानी प्रेजेंट करूँगी, और वो कहानी है एक्टिव पैसिव वॉइस की। बेचारे पैसिव वॉइस का दिल ही टूट गया जब उसको पता चला कि लोग उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चों को लगता है कि ये तो रियल लाइफ में काम ही नहीं आता, बस नंबर लेने के लिए इसको रट लो। तो पैसिव वॉइस को बहुत बुरा लगा सच में। तो पर आपको पता है, इनके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती। हमें अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हमें पैसिव वॉइस आना चाहिए। तो मैं आपको पैसिव वॉइस जो अकेला छूट गया था उसको आपके साथ भेजने के लिए आई हूँ। और अगर आप इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए इसको अपने साथ ले जाने के लिए, और वो थोड़ी सी ट्रेनिंग मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। सो आप एंड तक बने रहना, और फुल आप एंड तक ट्रेन हो जाओगे एक्टिव पैसिव को अपने साथ ले जाने के लिए। देखो सिर्फ कुछ ही मिनट्स की ये ट्रेनिंग है, और इसके बाद जो अकेला बैठा हुआ बेचारा रो रहा है, आप उसको अपने साथ लेकर जाओगे। So without wasting much time, let's get into the video. देखो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि हम यहाँ पर आइसक्रीम बेचते हैं, या यहाँ पर हम सेकंड हैंड कार्स बेचते हैं, तो हम तो इसको बड़ी इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो में सीखा हुआ है कि जो काम हमारा रोज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और उसका सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं? सबसे पहले होता है जो पर्सन है, जो काम कर रहा है, वो पर्सन का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो भी काम होता है वो लिखते हैं। ऐसे हमने वहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करने सीखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखना, बिकॉज टेंसेस की वीडियो इस वाली वीडियो से कम्प्लीटली कनेक्टेड है। तो अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह से आते होंगे तभी आपको ये वाली जो रूल्स है वो समझ आएंगे। तो देखो आपको बोलना है कि हम सेकंड हैंड कार्स बेचते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पर्सन का नाम लगाते हैं। पर्सन यहाँ पर है हम, वी सेल सेकंड हैंड कार्स हेयर।
यहाँ पर जिसने कार बेचनी है उसके बारे में बताया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ रमन की मम्मी उसको मारेगी, रमन्स मॉम विल बीट हिम। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि रमन की मम्मी है वो उसको मारेगी। पता है कौन मार रहा है? रमन की मम्मी मार रही है। अब देखिए इन सभी सेंटेंस में हमें उस पर्सन के बारे में बताया हुआ है जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेकंड हैंड कार बेचते हैं, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि सेकंड हैंड कार कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? हम। सिमिलरली रमन की मम्मी उसको कल को पीटेगी, तो रमन की मम्मी यहाँ पर रमन को पीट रही है, तो हमें बताया हुआ है कि कौन पीट रहा है? कौन पीट रहा है? रमन की मम्मी। सिमिलरली रोहन के सर कल उसको डांटेंगे, तो यहाँ पर कौन डांट रहा है? रोहन के सर डांट रहे हैं रोहन को, रोहन के सर डांट रहे हैं, तो हमें बताया हुआ है कौन डांट रहा है। बट अगर हम इन सेंटेंसों को दूसरे तरीके से बोले जो कि हम रियल लाइफ में यूज कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियाँ बिकती है, तो हम जनरली किसी भी दुकान पर ऐसे लिखा होता है कि यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियाँ बिकती है, पर यहाँ पर ये नहीं बताया कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेच कौन रहा है। सिंपली बता दिए यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियाँ बिकती है, ये नहीं बताया सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेच कौन रहा है। तो ये हमारा है पैसिव वॉइस। सिमिलरली चिंटू की कल को पिटाई होगी, ये तो बता दिया चिंटू की पिटाई होगी, पर पिटाई करेगा कौन ये नहीं बताया, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। सिमिलरली कल को चिंटू को डांट पड़ेगी, ये तो बता दिया डांट पड़ेगी, पर डांट कौन उसको डांटेगा ये नहीं बताया, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो पर्सन काम करता है वो एब्सेंट होता है, और हमें लगता है कि पैसिव वॉइस में बस वो ही सेंटेंस बनते हैं, इसके द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा ये। उसके अलावा भी अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पैसिव वॉइस की। देखो अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, या इससे भी सिंपल देखो, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसमें काम करने वाला पर्सन एब्सेंट है, तो आप ये समझ लेना कि ये एक्टिव वॉइस तो है, ये पैसिव वॉइस तो है क्योंकि इसमें काम करने वाला एब्सेंट है। बट अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको पैसिव वॉइस में अब जब बोलना है तब आपको साथ में इज, एम, आर लगाना है। और पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि मुझे पसंद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आऊँगा। कोई मैटर नहीं करता कौन सा आपका टेंस है, कोई मैटर नहीं करता आपका कैसा सेंटेंस है, उसको प्यार है थर्ड फॉर्म से। तो जब भी पैसिव वॉइस होगा थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। और अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मतलब कि वो रूटीन वाला सेंटेंस है या किसी की हैबिट है, तो आप उसके साथ इज, एम, आर लगाओगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ और सीखें कि इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, क्योंकि टेंसेस में तो हमने इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की थी। तो देखिए अगर आपको कहना है कि यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियाँ बिकती है, तो ये डेली का काम है ना, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो डेली का है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं गाड़ियाँ बेच कौन रहा है, तो कैसे बोलेंगे? कार्स आर सोल्ड हेयर। पहले जो चीज़ है उसका नाम लगाना है आपने, और उसके बाद अगर तो प्लूरल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपने आर लगाना है, और अगर एक चीज़ है तो इज लगाना है, और अगर आय हुआ तो एम लगाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? जो भी काम होगा उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बोलना है। सबसे पहले कार्स आर, कार्स ज़्यादा है तो साथ में आ गया आर। काम हमारा है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड हेयर। कार्स आर सोल्ड हेयर। सिमिलरली यहाँ पर लैपटॉप्स रिपेयर होते हैं, सो लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हेयर। लैपटॉप जो हमारी चीज़ है, काफ़ी सारे लैपटॉप है तो साथ में आएगा आर, और रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड। लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड।
सिमिलरली अगर आपने कहना है बोलना इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आप कैसे बोलोगे? इंग्लिश इज टॉट हेयर। पहले जो चीज़ है वो, फिर उसके बाद इंग्लिश सिंगल है तो इज, और जो काम है टीच, तो जो काम है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। इंग्लिश इज टॉट हेयर। सिमिलरली अगर आपने बोलना है ये बुक पढ़ी जाती है, दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड। अगर आपने बोलना है क्या बुक्स पढ़ी जाती है, क्या ये बुक्स पढ़ी जाती है, आर दीज बुक्स रेड, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आना है। सिमिलरली क्या यहाँ पर लैपटॉप रिपेयर होते हैं, आर लैपटॉप्स रिपेयर्ड हेयर, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, आपने उसको आगे लेकर आ जाना है, वो आपका बन गया क्वेश्चन। सिंपल। अगर आपने नॉट बोलना है तो आपने इज एम आर के साथ नॉट लगा देना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लैपटॉप्स नहीं रिपेयर्ड होते, लैपटॉप्स आर नॉट रिपेयर्ड हेयर। यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश इज नॉट टॉट हेयर, तो आपको इज एम आर के साथ नॉट लगा देना है जब आपने इसको नेगेटिव में बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम मूव ऑन होते हैं सेकेंड रूल की तरफ, जो है हमारा पास्ट टेंस। अगर आपने बोलना है कि चिंटू की पिटाई हुई, चिंटू की पिटाई हुई, अब एक तो हमारा सेंटेंस होता है रमन ने चिंटू की पिटाई की। अब हमें नहीं बताया ना किसने पिटाई की है, सिंपली बताया है कि चिंटू की पिटाई हुई। हमें नहीं पता, चिंटू पिटकर घर आ गया, मैं बता रही हूँ कि चिंटू की पिटाई हुई, कि किसने पीटा मुझे नहीं पता, है ना जी। तो चिंटू की पिटाई हुई, सबसे पहले चिंटू, चिंटू एक है तो इज नहीं आएगा। अब पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में वॉज या वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चिंटू वॉज बिटन। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड टेंस की तरफ, जो है सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर आपने बोलना है कि करण ने चिंटू की पिटाई की, है ना जी, तो हम कैसे बोलेंगे? करण बीटेड चिंटू, करण ने चिंटू को पीटा। रमन की मम्मी ने रमन को डांटा, रमन्स मॉम स्कॉल्डेड रमन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? पर्सन का नाम लगा रहे हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल यूज कर रहे हैं, जो कि होता है पहले पर्सन होता है, फिर काम होता है, और काम का हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हमें बताया ही नहीं किसने पीटा, रमन की पिटाई हुई, ये नहीं बताया कि उसकी मम्मी ने की, सिंपल है रमन की पिटाई हुई। सबसे पहले रमन, फिर हमारा जो रूल होता है वो कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पैसिव वॉइस है वो यूज करता है वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको है ही प्यारी। तो पास्ट आ गया तो उसने पकड़ लिए वॉज और वर, तो रूल हमारा बन गया वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे आएगा? रमन वॉज बिटन, रमन वॉज बिटन, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन। सिमिलरली अब देखो, अगर आपने कहना है कि चिंटू की पिटाई हुई, तो हमें ये नहीं बताया ना कौन पीट रहा है, हमें ये पता है कि चिंटू की पिटाई हुई, कौन पीट रहा है ये नहीं बताया। तो दिमाग लगाओ, ये कौन सी है? ये है पैसिव वॉइस। अब हुई थी ना पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। सो चिंटू वॉज बिटन, उसको पार्टी में नहीं बुलाया, उसको पार्टी में नहीं बुलाया। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने उसको पार्टी में नहीं बुलाया, हम किसी पर भी ब्लेम नहीं डालना चाहते, हम वैसे ही सिंपली बोल रहे हैं कि यार उसको पार्टी में नहीं बुलाया। सो उसको पार्टी में नहीं बुलाया, पहले पर्सन ही, फिर उसके बाद वॉज नॉट इन्वाइटेड इन दी पार्टी, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड इन दी पार्टी, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड इन दी पार्टी यस्टरडे, उसको कल पार्टी में नहीं बुलाया गया था। तो ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। और जब हमारा पास्ट टेंस में कोई बात है पर जो बंदा काम कर रहा है वो एब्सेंट है, तो वो होती है हमारी पैसिव वॉइस। और अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के कारण आ जाएगा वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म
बट टेक केयर, सिंपल पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर सिंपल पास्ट आपको नहीं पहचानना आता तो टेंसेस वाली वीडियो देखो। तो देखो, अगर आपने बोलना है कि उसको टॉर्चर किया गया, अब फिर से हम नहीं बताना चाहते ना कि किसने टॉर्चर किया, हम अपने मुंह से उस पर्सन का नेम नहीं बताना चाहते, हम सिंपल बोलना चाहते कि उसको टॉर्चर किया गया, तो उसको शी वॉज टॉर्चर्ड, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है रमन ने उसे पूछा। अब यहाँ तो हमें पता ना कि रमन ने पूछा, तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, रमन आस्क्ड हिम। बट अगर आपने कहना है कि उससे पूछा गया, अब हमें बता नहीं रहे ना अभी किसने पूछा, ना हमें पता, हमने सिंपली कहना कि उससे पूछा गया, तभी उसने ये बोला होगा, उससे पूछा गया, उससे पूछा गया था। ठीक है जी, उससे पूछा गया, ये नहीं पता किसने पूछा था, हम सिंपली बोल रहे हैं कि उससे पूछा गया। तो ये कौन सी है, ये है पैसिव वॉइस, क्योंकि ये तो बता ही नहीं रहे किसने पूछा, ये तो हो गया। अब टेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन सा टेंस है, उससे पूछा गया, जो तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में यूज होगा वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ही वॉज आस्क्ड, उसको डांटा गया, किसने डांटा ये नहीं पता, कौन सा है, पैसिव वॉइस, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट था ना, उसको डांटा गया, सिंपल पास्ट में क्या, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म। सो ही वॉज स्कॉल्डेड। ठीक है जी, अब ये सारे सेंटेंसेस में हमने सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस का था हमारा, वो चल रहा था अपनी दुनिया में, पर उसको दिक्कत आ गई जब काम करने वाला पर्सन एब्सेंट हो गया, तब हमें सेंटेंस बनाना पड़ गया हमारे पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि अच्छी भली दुनिया चल रही थी टेंसेस की, पर जब हमारे काम करने वाले एब्सेंट होने लग गए, लोग आलसी बन गए, तब पैसिव वॉइस को दुनिया में आना पड़ा और फिर वो आकर अपना जादू चलाता है। चलो अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है ना, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बूस्ट माय एंथुसियाज्म बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड योर व्यूज रिलेटेड टू दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स। सो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे है जी फ्यूचर भाई साहब। अब सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। देखो, अगर आपको बोलना है कि चिंटू काम कर ले वरना कल को तेरी पिटाई होगी, कल को तेरी पिटाई होगी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर इस सेंटेंस में, कल को तेरी पिटाई होगी, ये बताया ही नहीं है पिटाई किसने करनी है, तो क्या है ये है पैसिव वॉइस। अच्छा जी, अब पैसिव वॉइस तो आ गया, लेकिन साथ में आया है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस को थर्ड वर्ब की फॉर्म से तो प्यार है ही है, बट फ्यूचर टेंस के बारे में भी तो बताना है, तो साथ में आ गया विल बी। तो ये बनेगा चिंटू काम कर ले, नहीं तो यू विल बी बिटन और यू विल बी स्कॉल्डेड, नहीं तो तेरी पिटाई होगी, तेरी डांट पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको बोलना है कि आपका रिजल्ट कल को अनाउंस किया जाएगा या रिजल्ट कल को अनाउंस किया जाएगा, ये नहीं पता रिजल्ट किसने अनाउंस करना है, ये पता है कि कल को अनाउंस किया जाएगा, तो क्या होगा, पहले जो आपकी चीज है द रिजल्ट, भाई फ्यूचर है, विल बी अनाउंस्ड टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। आपको कहना है कि मैं आपको मैसेज भेज दूंगी, तो ये तो हमारा सिंपल टेंस है, आई विल सेंड यू मैसेज, आई विल सेंड यू मैसेज। बट अगर आपको कहना है कि आपको मैसेज भेज दिया जाएगा, आपको मैसेज भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैसेज कौन भेज रहा है, ये तो पर्सन एब्सेंट है, तो हमारा कौन आएगा, पैसिव वॉइस आएगा और सेंटेंस बनेगा ए मैसेज विल बी सेंड टू यू, तो ये बनेगा सेंटेंस। अगर आपको कहना है कि मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको बता दूंगी, अब ये तो सिंपल है, आई विल टेल यू, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन बता रहा है वो है। बट अगर आपको कहना है कि आपको बता दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो पर्सन बता रहा है
वो तो एब्सेंट है, हमें नहीं पता किसने बताना है, सिंपली हमें बोला गया कि आपको बता दिया जाएगा। तो ये बनेगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस में आएगा। तो ये हमारे तीनों टेंसेस हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर मैं सारे टेंसेस इस वीडियो में कवर करूँगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आज हमने सिर्फ 3 टेंसेस कवर किए हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिर्फ पार्ट 1 है। हम बाकी के टेंसेस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट जाने से पहले आपका होमवर्क है वो, और आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है। आपको मैं 2 सेंटेंस दूंगी एंड यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट सेंटेंस है मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो काम कौन करेगा, वो एब्सेंट है, तो आपको पता है ये कौन से भाई साहब है हमारे, काम हो जाएगा। फ्यूचर की बात है, क्या होना है आपको पता है। सेकंड सेंटेंस है नए वर्कर्स को रखा गया, नए वर्कर्स को रखा गया। रखने की इंग्लिश होती है हायर, और हायर की थर्ड फॉर्म होती है हायर्ड, और आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट करना है। किसने रखे नए वर्कर, वो एब्सेंट है, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगी। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, और यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक इट। Do subscribe to my channel and fill me with energy by showing your views in the comment box, and please don't forget to press the bell icon. See you in the next video with the amazing note.